आप सभी को राम राम। आज एक प्रेरक कथा लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आगे के कुछ भागों में हम प्रेरक कथा के साथ ही आप सबके सामने उपस्थित होंगे। तो शुरू करते हैं आज की पहली प्रेरक कथा से, और ये प्रेरक कथा है स्वामी विवेकानंद जी की। एक बार हुआ क्या कि कलकत्ते में सन 1899 में भयंकर रूप से प्लेग बीमारी फैली हुई थी। उसकी चपेट में न जाने कितने लोग आने लगे। रोगियों की सेवा करने वाले जो सेवक थे वे भी भयभीत होने लगे, क्योंकि उनमें से भी अधिकतर लोग इस रोग से पीड़ित होने लगे थे। लेकिन वहीं पर स्वामी विवेकानंद जी थे जो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मानव सेवा का व्रत लिया था। उनका तो यही उद्देश्य ही था, मानव सेवा। तो ऐसे में स्वामी जी ने अपने शिष्यों के साथ रोगियों की सेवा करते रहे और रोगियों की सेवा करने के साथ साथ उन्होंने सड़कों और नालियों की भी सफाई की। उनके इस सेवा कार्य को देखते हुए वहाँ उपस्थित कुछ धर्मभीरू पंडितों ने इसका विरोध किया, और वो भी किस तरह से किया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से बोला, स्वामी जी आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आप तो ये भली भांति जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। जिन्होंने पाप किया है वे प्लेग से पीड़ित हो रहे हैं। भगवान तो उन्हें उनके पापों का दंड दे रहे हैं। तो आप उनकी सेवा करके भगवान के कार्य में व्यर्थ ही बाधा डाल रहे हैं। ऐसे प्रश्न को सुनकर स्वामी जी मुस्कुराते हुए उत्तर दिए। उन्होंने कहा, इसमें कोई शंका नहीं है कि बुरे कर्म करने वाले को कष्ट सहना पड़ता है, किंतु कष्ट पाने वाले लोगों को जो कष्ट से मुक्त कराते हैं उन्हें क्या इसका पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा? जिस प्रकार इन रोगियों के भाग्य में कष्ट पाना लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे भाग्य में भी उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाकर पुण्य प्राप्त करना लिखा हुआ है। इस कारण हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, सेवा कार्य कर रहे हैं, न कि ईश्वर के किसी कार्य में हम बाधक बन रहे हैं। इस प्रकार के सटीक उत्तर को सुनकर उन धर्मभीरू पंडितों के सर नीचे हो गए। उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना और वे शर्म के साथ सर झुकाए हुए वहाँ से चले गए। आशा करता हूँ इस प्रेरक कथा को सुनकर आप भी कुछ प्रेरित हुए होंगे सेवा कार्य के प्रति। आपको भी एक प्रेरणा प्राप्त हुई होगी सेवा कार्य के प्रति। इस प्रेरक प्रसंग को बच्चों को अवश्य सुनाइएगा। मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इसको जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकें करिएगा। हम आपके बहुत ही आभारी होंगे। मिलेंगे पुनः आप सभी से एक और प्रेरक प्रसंग को लेकर। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। चलता हूँ। राम राम।